नमस्कार साथियों, दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो झारखंड हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या? याद रखना, दक्षिणी मतलब दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल यानी कि सबसे आखिरी में दूरस्थ स्थल पूछ रहा है तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो पिग्मेलियन द्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? उत्तरी भाग इंद्राकौल है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? यानी रामेश्वरम किससे अलग होता है? तो पाक जल संधि से अलग होता है। आदम का पुल भी भारत और श्रीलंका के मध्य ही बना हुआ है, रामेश्वरम के आगे। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा 10 डिग्री जलमार्ग है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री जलमार्ग है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच स्थित है। दीव जो है गुजरात के तट पर स्थित है, किनारे कोने नीचे एकदम। भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य अलग करने वाली रेखा जिसे पाक जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। और भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो सुदूर पूर्व में पूर्व की बात होती है तो म्यांमार है। कोंकण तट कहां से है? कोंकण तट जो है गोवा से दमन तक। लक्ष्य द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे? प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीपों की उत्पत्ति हुई। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप ही विवाद बना हुआ बांग्लादेश और भारत का। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव जो है एक द्वीप होता है। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी भी कहा जाता था कि यहाँ एक जेल थी। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। द्वीप जो स्थित है वो कहाँ है? खंबात खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36 द्वीप समूह है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। और थार मरुस्थल के बारे में बता देता हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ 90 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा घना आबादी वाला थार मरुस्थल ही है। दक्षिण गंगोत्री क्या? दक्षिण गंगोत्री भारत का एक अंटार्कटिका में स्थित केंद्र है रिसर्च का। वर्तमान में भारत के किस संस्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? लद्दाख को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? हैदराबाद के जुड़वा नगर को सिकंदराबाद कहा जाता है और कोची के जुड़वा नगर को एर्नाकुलम कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है। अक्साई चीन के क्षेत्र जो है चीन का क्षेत्र कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल वह होते हैं जहां पर कुछ उगाया ना जा सके। तो लद्दाख। भारत का क्षेत्र कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो उज्जैन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बात बिल्कुल सत्य है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी बात बिल्कुल सत्य, यानी चौथा ऑप्शन सही, सब तीनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का कुल क्षेत्रफल का 29% भाग पर्वतीय है, सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 27% भाग पठारी है, ये भी बात सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी, ये बात गलत है। मैदानी जो भाग है 43% है। कितना है? 43%। ठीक है, 43%। ठीक। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदान है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। असत्य ढूंढना है, इस मैदान में चरनोजम मिट्टी नहीं पाई जाती। चरनोजम मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सही बात है। यह 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी बात सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक के बीच स्थित है, ये भी बात सही। तीनों ऑप्शन सही है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा को साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा नहीं है। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य प्रेजेंट टाइम में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू मूर द्वीप किन देशों का विवाद है? तो याद रखना बांग्लादेश और भारत का। विश्व के 2.4% भाग पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 है, ये भी बात सही है। भारत का देशांतरी विषय 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, बिल्कुल ये भी बात सही। भारत की मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, ये बात गलत है। मुख्य स्थल खंड यानी कि ये पूछ रहा है तमिलनाडु का इलाका। तमिलनाडु का इलाका 6 डिग्री 4 मिनट पर ना होकर के 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516, ये भी बात सही है। पाक जल संधि भारत और पाक, ये बात गलत है। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक रेखा है? तो 82.5 डिग्री रेखा को देश की प्रमाणिक रेखा कहा जाता है। और याद रखना अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के मध्य 2 घंटे का पूरा अंतर होता है समय में। भारत की अवस्थित 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट मध्य है, बिल्कुल सही, पहला ही सही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र जहां जिनकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से सीमा जो है नागालैंड की नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान सटा हुआ हरियाणा नहीं है। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली निम्न किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? तो नेफा असम में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो झांसी मध्य प्रदेश में गलत है। झांसी मध्य प्रदेश में ना कि उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नहीं मतलब उत्तर प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। राम सिंह निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो पाक जल मंडलों पे स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जवाहर सुरंग से दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम को व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यहीं से प्रक्षेपण किया जाता है। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमा क्षेत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। हिमनद क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है, सॉरी, सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण में भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सुदूर दक्षिण की बात करें एकदम दक्षिणतम बिंदु। किस आधुनिक भारतीय
राज्य कोंकण मराठा